Hello students, welcome to the class and today we are going to see the differentiation under the integral sign। और यहाँ पे हम लिबनिट्ज रूल देखेंगे। लिबनिट्ज रूल दो तरीके के होते हैं, एक होता है कांस्टेंट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन और दूसरा होता है लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन एज अ फंक्शन ऑफ द पैरामीटर। इस वीडियो में जो एग्जांपल देखेंगे हम सेकंड रूल के ऊपर देखेंगे, मतलब लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन एज अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर। इसके पहले मैंने लेक्चर 1 लिया हुआ है इस टॉपिक के ऊपर, जहां पे मैंने फर्स्ट रूल के ऊपर मतलब कांस्टेंट लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर एग्जांपल लिए थे। उसे आप देखिएगा, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और यहाँ पे मैंने साथ ही साथ आपको एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए भी दिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। पहला फॉर्मूला लिबनिट्ज रूल फॉर कांस्टेंट लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब रूल नंबर 1 का फॉर्मूला होता है डी डी अल्फा ऑफ इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स अल्फा डी एक्स दैट विल बी गिवन एज, हमें जो डी डी अल्फा है इसको अंदर में लेके जाते हैं तो वो पार्शियल डेरिवेटिव बन जाता है, दैट बिकम डेल बाय डेल अल्फा। और फिर हम यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ एक्स अल्फा है उसको डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू दी अल्फा कीपिंग एक्स कांस्टेंट। और यहाँ पे प्रोवाइडेड आपका जो एफ ऑफ एक्स अल्फा है और डेल बाय डेल अल्फा ऑफ एफ ऑफ एक्स अल्फा, ये हमारे कंटिन्यूस फंक्शन होने चाहिए एक्स और अल्फा के। तो ये हमारा होगा लिबनिट्ज रूल फर्स्ट रूल। यहाँ पर जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है ए और बी, दे विल बी कांस्टेंट एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पैरामीटर अल्फा। अब यहाँ पे जो फंक्शन मेरे पास है एफ ऑफ एक्स अल्फा, इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड अल्फा, जिसमें हम एक्स को वेरिएबल लेते हैं और अल्फा को पैरामीटर लेते हैं। पैरामीटर को हम कांस्टेंट भी ट्रीट कर सकते हैं, पैरामीटर को हम वेरिएबल भी ट्रीट कर सकते हैं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट इज व्हाट पैरामीटर। नाउ सेकंड रूल देखते हैं, इस पे हम एग्जांपल देखने वाले हैं आज के लेक्चर में, लिबनिट्ज रूल फॉर द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन एज अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर। तो इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, देखिए यहाँ पे 3 टर्म्स आते हैं। हमारा पहले वाला जो रूल था उसमें सिर्फ एक ही टर्म था, यहाँ पे 3 टर्म्स आएंगे। अब 3 टर्म्स कैसे रहेंगे, ये जो डी बाय डी अल्फा है इसको आप अंदर लेके चले जाएंगे तो जगह डेल बाय डेल अल्फा ऑफ एफ ऑफ एक्स अल्फा डी एक्स। तो ये वाला जो फर्स्ट टर्म है इट इज सेम एज द फर्स्ट रूल। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए 2 टर्म एक्स्ट्रा आ रही है। अब ये 2 टर्म हम कैसे लिखते हैं, ये जो एफ ऑफ एक्स अल्फा है उसमें हम एक्स को रिप्लेस करते हैं अपर लिमिट से और अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन करते हैं, दैट इज डी साई बाय डी अल्फा। देन सब्ट्रैक्शन लेते हैं माइनस, बाद में एफ ऑफ एक्स अल्फा में हम एक्स को रिप्लेस करते हैं लोअर लिमिट मतलब फाई ऑफ अल्फा से, और फाई ऑफ अल्फा का हम डिफरेंशिएशन करते हैं मतलब लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन लेते हैं, और इन दोनों का हम सब्ट्रैक्शन ले लेंगे। तो इस तरह से बनता है हमारा इट इज व्हाट सेकंड रूल। और यहाँ पे जो है फाई ऑफ अल्फा और जो साई ऑफ अल्फा है इनके कंटिन्यूस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आने चाहिए, बिकॉज यहाँ पे हम इनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसलिए। तो इसको आप याद रखिए। अब इसको कैसे अप्लाई करना है एग्जाम्पल के ऊपर, चलिए वो भी देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे है, by differentiating under the integral sign find d square f by d alpha square if f of alpha equals to integral 1 by alpha to 2 by alpha sin alpha x upon x square dx, well alpha is not equals to 0। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए, ये इंटीग्रैंड तो दिया हुआ है आपको अल्फा और एक्स के टर्म में, अल्फा मेरा यहाँ पे पैरामीटर है, ओके। और यहाँ पे जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो पैरामीटर के टर्म्स में दिए हैं 1 बाय अल्फा और 2 बाय अल्फा। तो जब हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तब हम यहाँ पे लिबनिट्ज का सेकंड रूल अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे डी स्क्वायर एफ बाय डी अल्फा स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना है, मतलब हमको 2 बार पैरामीटर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब हमको 2 बार यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा लिबनिट्ज रूल। तो चलिए देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं। हमने एफ ऑफ अल्फा को तो एज इट इज लिख दिया, अल्फा हमारा पैरामीटर है यहाँ पे, एंड हियर वी ऑब्जर्व दैट द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर फंक्शंस ऑफ द पैरामीटर अल्फा, देयरफॉर वी अप्लाई द सेकंड लिबनिट्ज रूल। सो अकॉर्डिंग टू द लिबनिट्ज सेकंड रूल हम लिखते हैं डी एफ बाय डी अल्फा इक्वल्स टू, हम क्या करते हैं ये जो डी बाय डी अल्फा उसको अंदर लेके जाएंगे, वो जगह डेल बाय डेल अल्फा, और फिर इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो हमारा पहला इंटीग्रल हो गया। और उसके बाद सेकंड टर्म के लिए हम क्या करते हैं, एक्स को अपर लिमिट से रिप्लेस कर दिया, अपर लिमिट को डिफरेंशिएट कर दिया, देन माइनस एफ में एक्स को रिप्लेस कर दिया लोअर लिमिट से और लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट कर दिया पैरामीटर अल्फा से। तो यहाँ पे हम जो एफ ऑफ अल्फा लेते हैं वो लेते हैं इट इज इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स अल्फा डी एक्स फाई ऑफ अल्फा टू इट इज व्हाट साई अल्फा, यहाँ पे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है जो कि फंक्शन है पैरामीटर के। ये तो रूल है, मैंने एक बार रिवाइज कर दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को विथ रिस्पेक्ट टू दी अल्फा। तो उसको हम लिखते हैं डी बाय डी अल्फा ऑफ एफ ऑफ अल्फा विच इज इक्वल्स टू डी बाय डी अल्फा ऑफ दिस इंटीग्रल। अब हम यहाँ पे लिबनिट्ज का सेकंड रूल अप्लाई करते हैं आरएचएस पार्ट में, और इसको मैंने देखिए एज इट इज फिर से लिख दिया है। सेकंड रूल में हम क्या करते हैं, ये डी बाय डी अल्फा को अंदर लेके चले जाएंगे पहले। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको अंदर ले गया और ये बन गया पार्शियल डेरिवेटिव। उसके बाद सेकंड टर्म हम कैसे लिखते हैं, जिसमें हम जो इंटीग्रैंड है
उसके अंदर x को आप रिप्लेस करते हैं अपर लिमिट से, मतलब 2 बाय अल्फा से। तो जहां जहां पे x है वहां पे आपने 2 बाय अल्फा लिख देना है और बाद में अपर लिमिट को डिफरेंशिएट भी कर देना है, जिसको हमने लिखा d बाय डी अल्फा ऑफ 2 बाय अल्फा। ये हो गया मेरा सेकंड टर्म। और थर्ड टर्म में हम सब्ट्रैक्शन लेते हैं, जिसके अंदर अगेन हम x को रिप्लेस कर देते हैं, इट इज व्हाट लोअर लिमिट से। लोअर लिमिट क्या है 1 बाय अल्फा, तो आपने 1 बाय अल्फा लिख दिया यहाँ पे x के जगह पे और बाद में लोअर लिमिट को आप डिफरेंशिएट भी कर दें, दैट वी हैव रिटन इट इज व्हाट d बाय डी अल्फा ऑफ इट इज व्हाट 1 बाय अल्फा। तो बस सिंप्लीफिकेशन करना है यहाँ पे और डिफरेंशिएशन लेना है। अब आप यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू दी अल्फा टू दिस क्वांटिटी, तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट आ जाएगा। तो साइन अल्फा एक्स का आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू दी अल्फा, तो साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा इट इज व्हाट कॉस, कॉस अल्फा एक्स। बाद में अल्फा एक्स का आप डिफरेंशिएशन करेंगे अल्फा से, तो अल्फा का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, बचेगा क्या एक्स, और एक्स हमारा कांस्टेंट है, जिसको फिर हम लिख सकते हैं इट इज व्हाट एक्स कॉस अल्फा एक्स इनटू 1 बाय एक्स स्क्वायर। आई सपोज आपको ये क्लियर है। इसके लिए आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर हम अल्फा से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स कांस्टेंट अज्यूम करना है आपको और उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करना है। अब यहां पे सिंप्लीफाई कर देते हैं सेकंड टर्म में, अल्फा और अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा इट इज व्हाट 4 बाय अल्फा स्क्वायर यहां पे, और डेरिवेटिव ऑफ 2 बाय अल्फा, 2 तो कांस्टेंट है, 1 बाय अल्फा का डेरिवेटिव होता है -1 बाय अल्फा स्क्वायर, इसको आप याद रखिए। तो वो क्वांटिटी हमने यहाँ पे लिख दी है, यहाँ पे जगह साइन 2 4 बाय अल्फा स्क्वायर और ये -2 बाय अल्फा स्क्वायर। अब थर्ड टर्म को हम सिंप्लीफाई करते हैं, अल्फा अल्फा कैंसिल, यहाँ हो जाएगा साइन 1, ये हो जाएगा 1 बाय अल्फा स्क्वायर और 1 बाय अल्फा का डेरिवेटिव हो जाएगा -1 बाय अल्फा स्क्वायर, जिसे हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे आप सिंप्लीफिकेशन करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे एक x कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा cos अल्फा x अपॉन इट इज x। उसके बाद ये 2 बाय अल्फा स्क्वायर है और ये 4 बाय अल्फा स्क्वायर है, तो अल्फा स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा 1 बाय अल्फा स्क्वायर, और ये 2 और 4 कैंसिल हो गए, तो यहाँ सिर्फ हमको बचेगा इट इज व्हाट 2 और ये माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा, तो जगह माइनस साइन 2 बाई 2। यहाँ पे 1 बाय अल्फा स्क्वायर डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा इट इज व्हाट साइन 1 यहाँ पे। ओके, तो जो हमने यहाँ पे क्वांटिटी लिख दी है सिंप्लीफिकेशन करके। अब इसके बाद ये हो गया मेरा df बाय डी अल्फा, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। बट आपको प्रॉब्लम में पूछा क्या है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, मतलब डी स्क्वायर एफ बाय डी अल्फा स्क्वायर। तो हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर अल्फा, तो मुझे मिल जाएगा इट इज व्हाट डी स्क्वायर एफ बाय डी अल्फा स्क्वायर, और आपने डी बाय डी अल्फा ब्रैकेट लगा के यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप जो पहला वाला इंटीग्रल है उसमें आप लिबनिट्ज का सेकंड रूल अप्लाई करेंगे, बिकॉज जो इंटीग्रेशन है वो फंक्शन ऑफ पैरामीटर है यहाँ पे। और उसके बाद जो साइन 2 बाई 2 है तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, और साइन 1 भी कांस्टेंट है तो इसका भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा इट इज व्हाट 0। तो देखिए यहाँ पे ये दो क्वांटिटी को हमने 0 लिख दिया और इसको एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे हम सेकंड लिबनिट्ज रूल लगाते हैं और डी बाय डी अल्फा को पहले हम अंदर ले जाएंगे, वो बन जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव डेल बाय डेल अल्फा, और सेकंड टर्म में हम क्या करेंगे x को रिप्लेस कर देंगे अपर लिमिट से और अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, और थर्ड टर्म के लिए हम x को रिप्लेस करेंगे लोअर लिमिट से और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। अब सिंप्लीफाई कर दो, cos अल्फा x इसका डिफरेंशिएशन, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, बाद में अल्फा एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दी अल्फा ये हो जाएगा x, बिकॉज अल्फा का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो हमने लिख दिया माइनस एक्स साइन अल्फा एक्स एंड इट इज इनटू 1 बाय एक्स। 1 बाय एक्स हमारा कांस्टेंट था इसलिए हमने उसको पहले ही बाहर लिख लिया था, एक्स एक्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे सिंप्लीफिकेशन में। अब उसके बाद देखिए यहाँ भी अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, आपको डेरिवेटिव लेना है 2 बाय अल्फा का, दैट इज -2 बाय अल्फा स्क्वायर, और यहाँ भी देखिए अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे डिफरेंशिएशन करके आप 1 बाय अल्फा का, दैट इज -1 बाय अल्फा स्क्वायर, तो उसे हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। अब उसके बाद देखिए 2 बाय अल्फा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा 1 बाय अल्फा, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 2 बाय अल्फा। उसके बाद यहाँ भी 1 बाय अल्फा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा अल्फा, दिस माइनस माइनस गेट इट इज व्हाट प्लस। अब इसको आप सिंप्लीफाई करके नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे, यहाँ पे देखिए x x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा साइन अल्फा x, तो साइन अल्फा x का आपको इंटीग्रेशन भी कर लेना है, माइनस आपने बाहर निकाला और साइन अल्फा x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस अल्फा x अपॉन इट इज अल्फा लिखना पड़ेगा, बिकॉज हम x से यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो देखिए हमने नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन cos अल्फा x अपॉन अल्फा लिमिट्स फ्रॉम 1 बाय अल्फा टू 2 बाय अल्फा, और जो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म था उसको भी आपने सिंप्लीफाई कर दिया यहाँ पे, तो ये क्वांटिटी हमको यहाँ पे मिल गई। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेते हैं हमको, तो हमको सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे x के जगह पे 2 बाय अल्फा पुट अप करता हूँ, बिकॉज मैंने x से इंटीग्रेट किया हुआ है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते रहते हैं,
हमें अल्फा की जगह लिमिट पुट अप करना है कि एक्स की जगह पे। अगर आपने एक्स से इंटीग्रेट किया हुआ है इसका मतलब है कि वो लिमिट एक्स के थे और आपको एक्स के जगह पे उसको पुट अप करना है। तो मैं एक्स यहाँ पे पुट अप करता हूँ, अपर लिमिट दैट इज 2 बाय अल्फा, बाद में मैं यहाँ पे लोअर लिमिट 1 बाय अल्फा पुट अप करता हूँ। तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, मुझे मिलेगा cos 2 बाय अल्फा माइनस cos 1 बाय अल्फा। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए cos 2 बाय अल्फा माइनस cos 2 बाय अल्फा ये कैंसिल हो जाएगा और cos 1 बाय अल्फा और cos 1 बाय अल्फा ये भी कैंसिल हो जाएगा बिकॉज दे आर विद द अपोजिट साइन। और हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा इट इज व्हाट 0, मतलब d स्क्वायर f बाय d अल्फा स्क्वायर मुझे मिल गया इट इज व्हाट 0। यहाँ पे ये एग्जांपल मैंने स्पेशली यहाँ पे लिया था कि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ जाए कि हम सेकंड रूल को कैसे अप्लाई करते हैं, और यहाँ पे हमने 2 टाइम्स अप्लाई किया हुआ है सेकंड रूल को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2, प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 6a टू पाई बाय 2a ऑफ साइन ax बाय x dx इज इंडिपेंडेंट ऑफ a। तो मुझे इस इंटीग्रल को इंडिपेंडेंट ऑफ a बताना है। अब पहले तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए कि पैरामीटर कौन सा है और वेरिएबल कौन सा है। तो मुझे बताइए यहाँ पे पैरामीटर कौन सा है, यहाँ पे a पैरामीटर है और वेरिएबल क्या है x, और आपको दिख रहा है कि लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हमारे इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर है। तो अगर मुझे यहाँ पे लिबनिट्ज रूल अप्लाई करना है तो मुझे सेकंड रूल यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन द गिवन क्वांटिटी, उसको हमने f ऑफ a से डिनोट कर दिया, और उसके बाद हियर वी ऑब्जर्व दैट द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशंस आर फंक्शंस ऑफ द पैरामीटर a, देयरफॉर वी अप्लाई द सेकंड लिबनिट्ज रूल। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला दोबारा लिख दिया है, आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आपको एग्जाम में फॉर्मूला बार बार लिखने का वैसे जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को पैरामीटर a से डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे इट इज व्हाट d बाय डी ऑफ f ऑफ a देन d बाय डी ऑफ दिस क्वांटिटी। अब आपको यहाँ पे जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर दिख रहे हैं, तो लिमिट्स का सेकंड रूल अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं उसमें, पहले तो हम d बाय डी को अंदर लेके जाएंगे तो बन जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव दैट इज डेल बाय डेल a, और यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे सिर्फ साइन ax को, और 1 बाय x हमारा कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद जो सेकंड टर्म लिखते हैं क्या करेंगे हम उसके अंदर, जो साइन ax बाय x है इसमें x को अपर लिमिट से हम रिप्लेस करेंगे और उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे अपर लिमिट को। सेम हम फिर x को रिप्लेस करेंगे लोअर लिमिट से दैट इज पाई बाय 6a से, और बाद में लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म को पहले सिंप्लीफाई करते हैं। साइन ax का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू द a क्या होगा, अगर हम a से डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली तो x कांस्टेंट रहेगा, तो साइन ax का डेरिवेटिव हो जाएगा इट इज व्हाट cos ax, और बाद में ax का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द a का डेरिवेटिव 1 क्या बचेगा फिर व्हाट x हमारा कांस्टेंट है। तो पहले वाले टर्म में हमको आएगा इट इज x cos ax इंटू 1 बाय x एंड dx। अब यहाँ पे ये जो x और x ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे, और बाद में हमको cos ax का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा एंड दैट इंटीग्रेशन विल बी इट इज व्हाट sin ax अपॉन a। सेकंड टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए इसके बाद पाई बाय 2a का आप डिफरेंशिएशन कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू द a। पाई बाय 2 तो कांस्टेंट है, 1 बाय a का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय a स्क्वायर, यहाँ पे a कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 आएगा, साइन पाई बाय 2 मतलब साइन 90, साइन 90 कितना होता है इट इज व्हाट 1। आप डायरेक्टली 1 भी लिख सकते हैं अगर लिखना है तो। यहाँ भी हम डिफरेंशिएट कर देते हैं पाई बाय 6a, तो पाई बाय 6 तो कांस्टेंट है, 1 बाय a का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय a स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पे भी a और a कैंसिल कर देंगे, साइन पाई बाय 6 आएगा, साइन पाई बाय 6 मतलब इट इज व्हाट साइन ऑफ 30 डिग्री, ये होता है 1 बाय 2। तो नेक्स्ट लाइन में हम यहाँ पे लिखते हैं इट इज व्हाट सेकंड स्टेप इट इज साइन पाई बाय 2 अपॉन पाई बाय 2a माइनस पाई बाय 2a स्क्वायर, और थर्ड हमारा टर्म हो जाएगा साइन पाई बाय 6 अपॉन पाई बाय 6a माइनस पाई बाय 6a स्क्वायर। अब देखिए पाई बाय 2a और पाई बाय 2a ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या माइनस 1 बाय a यहाँ पे, और साइन पाई बाय 2 को हम 1 लिख लेंगे, और इसके बाद पाई बाय 6a और यहाँ पे माइनस पाई बाय 6a स्क्वायर है तो पाई बाय 6 से कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय a बचेगा यहाँ पे, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट लाइन में इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरा इट इज व्हाट साइन ax बाय x विद इन द लिमिट पाई बाय 6a टू पाई बाय 2a, और उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं जस्ट माइनस 1 बाय a बिकॉज माइनस 1 बाय a बच रहा है यहाँ पे, बाकी सब चीजें तो कैंसिल हो रही है, और साइन ऑफ पाई बाय 2 1 है, साइन ऑफ पाई बाय 6 से 1 बाय 2a है, और यहाँ पे बचा है 1 बाय a ओनली, तो हमने इसको लिखा 1 बाय 2a। अब यहाँ पे आप x को रिप्लेस कर दीजिए पाई बाय 2a से, तो a कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 आएगा, अगर लोअर लिमिट भी पुट अप करते हैं हम यहाँ पे तो a मेरा कैंसिल हो जाएगा, पाई बाय 6 से आएगा जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। पाई बाय 2 अभी आपने देखा क्या होता है इट इज व्हाट 1, पाई बाय 6 क्या होता है इट इज व्हाट 1 बाय 2। तो इसे सिंप्लीफाई करके हम नेक्स्ट स्लाइड में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा इट इज व्हाट 1 बाय a माइनस 1 बाय 2a माइनस 1 बाय प्लस 1 बाय 2a। तो देखिए 1 बाय 2a अपोजिट साइन के साथ है, कैंसिल हो रहे हैं, और 1 बाय a भी कैंसिल हो रहा है, तो मुझे आंसर यहाँ पे मिल रहा है 0। तो df बाय da का आंसर मेरा यहाँ पे 0 आया हुआ है।
तो अगर मैं यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू दी ए, तो मुझे मिल जाएगा इट इज व्हाट एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू सी, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ जीरो क्या होता है, इट इज व्हाट कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट टर्म क्यों होता है, बिकॉज आपको पता है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। तो आपको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ अगर हम लेते हैं कांस्टेंट टर्म ये होता है जीरो, सो देयरफॉर ये इंप्लाई करेगा इंटीग्रेशन ऑफ जीरो, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, इट इज कांस्टेंट टर्म, इसलिए हमने यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ है। नेक्स्ट लाइन में हम बोल सकते हैं कि ये इंटीग्रल का वैल्यू हो जाएगा, इट इज व्हाट सी। अब देखिए मुझे शो करना था कि ये जो इंटीग्रल है ये इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है, पैरामीटर ए। तो देखिए मुझे अगर कांस्टेंट सी मिल रहा है तो कांस्टेंट सी हमारा डेफिनेटली इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर ए रहेगा, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो इंटीग्रल है दिस इज आल्सो द इंडिपेंडेंट ऑफ ए। सो इट वाज अ वेरी सिंपल टास्क, अगर आपने देखा होगा तो ज्यादा टफ नहीं था ये एग्जांपल, बस आपको एक ही बार यहाँ पे लिबनिट्ज का सेकंड रूल अप्लाई करना था। डीएफ बाय डी आने के बाद आपने इंटीग्रेट कर दिया तो आपको इंटीग्रल का भी वैल्यू मिलेगा, बट वो सिर्फ कांस्टेंट आ रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ ए है। Now moving to the third example, it is an important one. Example number 3. Verify the Leibniz rule for differentiating under the integral sign if f of alpha equals to integral 0 to alpha square tan inverse of x by alpha and dx. तो पहले तो अब यहाँ पे पैरामीटर को आइडेंटिफाई कर लो, पैरामीटर क्या रहेगा, इट इज व्हाट अल्फा, एक्स मेरा वेरिएबल है। तो अगर हम लिमिट्स को देखते हैं तो लिमिट्स कैसे है, लोअर लिमिट 0 ये तो कांस्टेंट है, बट अपर लिमिट है वो फंक्शन ऑफ अल्फा है, मतलब फंक्शन ऑफ पैरामीटर है। तो यहाँ पे अगर आप लिबनिट्ज रूल अप्लाई करोगे तो आपको सेकंड वाला रूल अप्लाई करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है लिबनिट्ज रूल। अब वेरीफाई करने का मतलब क्या होता है कि आप एक्चुअली लिबनिट्ज रूल अप्लाई करोगे और वहां से आप निकालोगे क्या, इट इज व्हाट डी एफ बाय डी अल्फा, ये मेरा लिबनिट्ज रूल से हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन पहले करेंगे, मतलब इसे इवैल्यूएट करेंगे और फिर हम इस इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे जिससे मुझे मिलेगा इट इज व्हाट डी बाय डी अल्फा। और अब फिर हम चेक करेंगे कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं, अगर दोनों इक्वल आते हैं तो हम बोलेंगे कि भाई लिबनिट्ज रूल हमारा वेरीफाई हो चुका है, और आना ही चाहिए। अगर इक्वल नहीं आते मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया हुआ है। सो पहले तो हम जो डी एफ बाय डी अल्फा है उसको लिबनिट्ज रूल से फाइंड आउट करते हैं। तो गिवन फंक्शन हमने एज इट इज लिख दिया, एफ ऑफ अल्फा इक्वल्स टू दिस इंटीग्रल। अब यहाँ पे आपको पैरामीटर पता है क्या है, इट इज व्हाट अल्फा, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर अल्फा। एंड हियर वी ऑब्जर्व दैट द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशंस आर द फंक्शंस ऑफ पैरामीटर अल्फा, देयरफॉर वी अप्लाई द सेकंड लिबनिट्ज रूल। मैंने फॉर्मूला आपके लिए फिर से लिख दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे जो पैरामीटर है वो अल्फा है, तो हम अल्फा से इसको डिफरेंशिएट करते हैं। देयरफॉर इन द नेक्स्ट स्लाइड वी कैन राइट डाउन दिस क्वांटिटी एज d by d alpha of f of alpha, d by d alpha of this integral। अब यहाँ पे आपने लिबनिट्ज रूल अप्लाई किया, अगर आप इसको अंदर लेके जाएंगे तो हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव, हो जाएगा डेल बाय डेल अल्फा ऑफ tan इनवर्स ऑफ x by a dx। और उसके बाद अगर हम सेकंड वाला टर्म देखते हैं उसमें हम क्या करते हैं, इंटीग्रैंड में x को रिप्लेस करते हैं अपर लिमिट से, मतलब अल्फा स्क्वायर से हमने यहाँ पे रिप्लेस किया, और बाद में अपर लिमिट को डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब d by d अल्फा ऑफ अल्फा स्क्वायर यहाँ पे लिखा। उसके बाद जो इंटीग्रैंड होता है उसमें x को रिप्लेस करेंगे आप लोअर लिमिट से, तो उसको हमने लिखा tan इनवर्स ऑफ 0 बाय अल्फा, और बाद में लोअर लिमिट को आप डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए आपको tan इनवर्स ऑफ x बाय अल्फा इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो tan इनवर्स ऑफ x बाय अल्फा इसका इंटीग्रेशन होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर। ओके, बिकॉज tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, वही चीज हमने यहाँ पे अप्लाई की हुई है। अब उसके बाद आपको x बाय अल्फा का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा बाय यूजिंग द चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर हम यहाँ पे अल्फा से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x कांस्टेंट है हमारा, 1 बाय अल्फा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1 बाय अल्फा स्क्वायर, और x हमारा यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, अल्फा स्क्वायर बाय अल्फा ये हो जाएगा अल्फा, तो उसको हमने लिखा tan इनवर्स ऑफ अल्फा, और अल्फा स्क्वायर का हमने डिफरेंशिएशन किया तो हो जाएगा इट इज व्हाट 2 अल्फा। और यहाँ पे देखिए tan इनवर्स ऑफ 0 आएगा, दैट इज 0, और डेरिवेटिव ऑफ 0 इज आल्सो 0, तो इसे हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इस क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। ओके, और माइनस साइन हमने यहाँ पे इंटीग्रल के बाहर लिख दिया है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, ये अल्फा स्क्वायर ऊपर में जाएगा और ये अल्फा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, x अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपको ये क्वांटिटी यहाँ पे मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, पहला वाला बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, आप x से इंटीग्रेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो अल्फा रहेगा ये हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखिए इसका अगर मैं डेरिवेटिव ऑब्जर्व करता हूँ नीचे वाले का, इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 2x, तो x ऑलरेडी मेरे पास है तो मैं 2 का एडजस्टमेंट कर दूंगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, सो दैट हम बोल सकते हैं कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में है, दैट इज व्हाट 2x, और इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस व्हाट x।
तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे लिख सकते हैं? दिस विल बी लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज लॉग ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विद इन द लिमिट 0 टू अल्फा स्क्वायर। और सेकंड टर्म का जो क्वांटिटी हमने एज इट इज यहां पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप x के जगह पे अल्फा स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और लोअर लिमिट पुट अप कर दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जगह अल्फा टू द पावर 4 पहला वाला टर्म, और दूसरे टर्म में ये 0 हो जाएगा, हमको सिर्फ लॉग ऑफ अल्फा स्क्वायर मिलेगा। तो हमने यहाँ पे वो चीज लिखी हुई है, तो इसको हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। देखिए लॉगरिथम का log a माइनस log b आ गया, तो जगह log ऑफ a बाय b मतलब log ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा टू द पावर 4 अपॉन इट इज अल्फा स्क्वायर। इसको मैंने यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में लिख दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप अल्फा स्क्वायर को कैंसिल भी कर सकते हैं, यहाँ से अल्फा स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ से भी अल्फा स्क्वायर कैंसिल होगा, बचेगा इट इज व्हाट अल्फा स्क्वायर। तो इसको हमने लिखा माइनस 1/2 log ऑफ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा tan इनवर्स ऑफ अल्फा। अब ये हमने निकाल लिया df बाय डी अल्फा बाय यूजिंग द लिबनिट्ज रूल, बट हमको अभी लिबनिट्ज रूल को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जो गिवन इंटीग्रल है उसको हम फिर से कंसीडर करते हैं। अब हमने लिबनिट्ज रूल में क्या किया था, पहले इसको डिफरेंशिएट किया था और उसके बाद इंटीग्रेट किया था। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। फिर हमको चेक करना है कि ये जो हमको आंसर मिलेगा, ये आंसर और ये वाला इक्वेशन नंबर 2 का आंसर वो सेम है या नहीं, सेम हमारा आना चाहिए। अब मुझे बताइए आप tan इनवर्स ऑफ x बाय अल्फा का आप इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? कोई फॉर्मूला तो हमारे पास नहीं है यहाँ पे डायरेक्टली, बट हमारे पास देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक फॉर्मूला होता है, बट इंटीग्रेशन पार्ट्स के अंदर हमको 2 टर्म्स लगते हैं। अब सेकंड टर्म के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो मेरे पास देखिए ये 2 टर्म आ गए। अब 2 टर्म में से हमको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन चूज करना पड़ता है। वो हम कैसे चूज करते हैं, दो हम चूज करते हैं बाय यूजिंग द लियार्ड रूल या फिर आयलेट रूल। अगर मैं लियार्ड रूल लिखता हूं, अब लियार्ड का रूल का मतलब क्या, L फॉर लॉगरिथमिक, I फॉर इनवर्स फंक्शन, A फॉर अलजेब्रिक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, E फॉर एक्सपोनेंशियल। तो ऐसा ऑर्डर हम जनरली प्रेफर करते हैं ओके इंटीग्रेशन करने के लिए, या अदरवाइज कभी कभी आयलेट रूल भी हम यूज करते हैं, मतलब I और L को बस हम यहाँ पे इंटरचेंज करते हैं, बट मोस्टली यही यूज होता है। अब यहाँ पे चेक कीजिए, ये tan इनवर्स है, ये मेरा हो गया इनवर्स फंक्शन, और जो 1 हो गया ये मेरा हो गया अलजेब्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रिक फंक्शन हमारा पहला फंक्शन रहेगा और ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड, मतलब हम 1 को पहला फंक्शन लेंगे और इसको सेकंड। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, देखिए फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन। अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो मैं आपको फॉर्मूला रिकॉल कर देता हूं, ये होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये हो गया मेरा फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। मैं एक बार रिवाइज करता हूं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, तो इसे आप याद रखिए। तो देखिए हम कैसे अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा मेरा tan इनवर्स ऑफ x बाय a, तो उसे हमने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद मेरा सेकंड फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन किया, तो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा इट इज व्हाट x, सो 1 इंटू dx लेना पड़ेगा हमको, तो उसका इंटीग्रेशन हो गया x। यहाँ पे आपने लिमिट्स लगा दी है 0 टू अल्फा स्क्वायर, देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस फर्स्ट tan इनवर्स ऑफ x बाय अल्फा का डेरिवेटिव, और tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वही आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। tan इनवर्स ऑफ x बाय अल्फा का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर, और उसके बाद x बाय अल्फा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दी x, तो 1 बाय अल्फा कांस्टेंट रहेगा, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो मुझे मिलेगा क्या यहाँ पे 1 बाय अल्फा, और x मेरा यहाँ पे एज इट इज है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, अल्फा स्क्वायर यहाँ पे चले जाएगा तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है, और 1 बाय अल्फा और x एज इट इज। और फर्स्ट टर्म में हमने क्या कर दिया, लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया हुआ है x के जगह पे, तो यहाँ पे आपको अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। लोअर लिमिट पुट अप के तो tan इनवर्स ऑफ 0 भी 0 होता है और x भी 0 है, तो लोअर लिमिट हमारा 0 आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर बाय अल्फा ये हो जाएगा अल्फा, तो यहाँ पे मुझे क्वांटिटी मिलती है अल्फा स्क्वायर इंटू tan इनवर्स ऑफ अल्फा, ये मेरा पहला टर्म हो गया। और सेकंड टर्म में हमने क्या किया, ये अल्फा स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एक अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा इट इज व्हाट अल्फा इंटू एक्स अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अल्फा हमने यहाँ पे बाहर निकाल लिया है, एक्स ऑलरेडी हमारा न्यूमरेटर में यहाँ पे था। अब उसके बाद इसको आपको इंटीग्रेट करना है। देखिए सेम इंटीग्रेशन अभी हमने देखा था, इसमें देखिए अगर हम x से इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर में प्रेजेंट है, बिकॉज अल्फा स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, बट 2x नहीं है तो 2 से आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर में आ गया। तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx, इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ f ऑफ x प्लस c, तो जगह log ऑफ डिनोमिनेटर यहाँ पे log ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 टू अल्फा स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आप अपर लिमिट पुट अप कर देंगे x के जगह पे, तो यह हो जाएगा अल्फा टू द पावर 4
और लोअर लिमिट पुट अप किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट इज व्हाट, 0। उसी को हमने नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे लिख दिया हुआ है, इट इज लॉग ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा टू द पावर 4 माइनस लॉग ऑफ अल्फा स्क्वायर। अब लॉग ऑफ a माइनस लॉग b आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, लॉग ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा टू द पावर 4 बाय अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, तो हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। अब ये जो क्वांटिटी मिली, जो मुझे मिली है, ये है एफ ऑफ अल्फा, ओके। बट अभी हमको इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और df बाय डी अल्फा निकालना पड़ेगा, तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। अब यहाँ पे ये दोनों टर्म को आप ऑब्जर्व कीजिए, पहले टर्म में भी आपको देखिए फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन दोनों में अल्फा के टर्म दिख रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यहां लगेगा। और सेकंड टर्म भी अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, यहां भी अल्फा है और ये भी अल्फा का फंक्शन है, मतलब यहां भी आपको प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा। अब प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, दो फंक्शन अगर होते हैं, अगर उसमें हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड लेते हैं, देन प्लस देन सेकंड फंक्शन एज इट इज और पहले का डेरिवेटिव, इस तरह से हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। जिसे मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूं कि अगर मेरे पास दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, अगर मैं इनका प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं तो इसको मैं लिखता हूं फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, देन सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ इट इज व्हाट, फर्स्ट फंक्शन। या आप दोनों इंटरचेंज भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी अल्फा और प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, तो इसको हम लिखते हैं df बाय डी अल्फा इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर, मेरा पहला वाला फंक्शन ले लिया मैंने, tan इनवर्स ऑफ अल्फा का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1 प्लस अल्फा स्क्वायर, देन प्लस अल्फा स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 अल्फा, और फिर tan इनवर्स ऑफ अल्फा एज इट इज। ये पहला टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया। बाद में सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस अल्फा बाय 2 आपने एज इट इज लिखा, बाद में log ऑफ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर का डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव 1/1 प्लस अल्फा स्क्वायर, बाद में चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से 1 प्लस अल्फा स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 का 0 और अल्फा स्क्वायर का 2 अल्फा, जो हमने यहां पे लिख दिया है। देन उसके बाद माइनस, देखिए हम माइनस साइन अगर ब्रैकेट ओपन करते तो दोनों में माइनस आएगा, तो बाद में हमने यहाँ पे भी माइनस लिखा हुआ है। अब सेकंड फंक्शन जो log ऑफ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर है, उसको आपने एज इट इज लिखा और आपने माइनस अल्फा बाय 2 का डिफरेंशिएशन किया, हो जाएगा -1/2, जिसे हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। अब बस यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। अब सिंप्लीफिकेशन में हम क्या करने वाले हैं, ये 2 और 2 को कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। यहां भी देखिए अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर है, तो ये दोनों टर्म यहाँ पे डायरेक्टली कैंसिल हो रहे हैं। इसको हम कैंसिल कर देंगे तो मुझे df बाय डी अल्फा का आंसर आ जाएगा 2 अल्फा tan इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस 1/2 log ऑफ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। और हम बोल सकते हैं भाई अभी इक्वेशन नंबर 2 और 3 से लिबनिट्ज रूल इज वेरीफाइड। अब 2 को आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए tan इनवर्स का टर्म है और एक log का टर्म है, वही टर्म मुझे इक्वेशन नंबर 2 में भी मिला था, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे ये है, तो देखिए log का टर्म मिला हुआ है, tan का टर्म मिला हुआ है, log का टर्म माइनस के साथ है विद 1/2 यहाँ पे, तो वही चीज हमको यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में भी मिली हुई है। देयरफॉर हम बोलेंगे कि लिबनिट्ज रूल गेट वेरीफाइड। तो आपको एग्जामिनेशन में ये पूरा एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं कि भाई इसको वेरीफाई करो, या अदरवाइज आपको हाफ एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कि भाई पहले आप इंटीग्रेट करो बाद में डिफरेंशिएशन निकालो, या फिर लिबनिट्ज रूल अप्लाई करके आप इसका डिफरेंशिएशन निकालो। तो वैसा सिमिलर एग्जाम्पल मैंने आपको प्रैक्टिस पर्पस के लिए दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। बाय डिफरेंशिएटिंग अंडर द इंटीग्रल साइन फाइंड df बाय डी अल्फा इफ f ऑफ अल्फा इक्वल्स टू दिस इंटीग्रल। अगर आप इसे ऑब्जर्व करेंगे तो ये एकदम सेम क्वेश्चन है, बट आपको सिर्फ हाफ पार्ट पूछा हुआ है, मतलब आपको df बाय डी अल्फा लगाना है बाय यूजिंग द सेकंड लिबनिट्ज रूल, बिकॉज यहाँ पे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो हमारे इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर है। तो मैंने इन 2 लेक्चर में आपको पूरी तरीके से डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम में दिक्कत आती है, अगर कोई प्रॉब्लम का आपको वीडियो चाहिए, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए, मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा। तो आई सपोज कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन के, और किस तरह से हम लिबनिट्ज रूल 1 अप्लाई करते हैं और कब हम लिबनिट्ज रूल 2 अप्लाई करते हैं। एक सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर मेरे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट है तो मैं लिबनिट्ज रूल 1 अप्लाई करता हूं, और अगर मेरे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पैरामीटर के टर्म में है तब हम अप्लाई करते हैं लिबनिट्ज का सेकंड रूल। नाउ फाइनली ऐसे थैंक यू सो मच, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मैथमेटिक्स का नॉलेज एनहांस करते रहिए मैथमेटिक्स गणित संग्रह के साथ। थैंक यू सो मच।